सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करेंगे एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू टाटा हैरियर के डार्क एडिशन का। तो डार्क एडिशन के एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट का मैं ऑलरेडी एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू कर चुका हूँ, तो उसका जो लिंक है आपको राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन में मिल रहा होगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट प्लस ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड मॉडल का देखना है तो आप उसका रिव्यू ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो अगर मैं इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप की बात करूँ, पर्टिकुलरली इस वीडियो में सिर्फ डार्क एडिशन की बात करूँगा। तो डार्क एडिशन का जो लाइनअप है इस पर्टिकुलर गाड़ी का, वो शुरू हो जाता है XT वेरिएंट से। तो XT प्लस, XZ एंड XZ प्लस, आपको इन चारों वेरिएंट्स में इसका डार्क एडिशन वाला थीम्ड वेरिएंट मिलेगा। एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर कलर थीम की बात करूँ तो ये एटलस ब्लैक कलर है, टाटा मोटर्स इसको जो बुलाता है। एंड अगर आप इस गाड़ी के पूरी कलर थीम को देखेंगे तो इट लुक्स एब्सोल्युटली सिंटरेटिंग एंड आउटस्टैंडिंग। जब आप रियल लाइफ में या इसको सनलाइट में भी खड़े हुए देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये पर्टिकुलर कलर थीम, एंड दैट इज़ वाई पीपल लव दिस कलर थीम सो मच। तो इस गाड़ी की अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, किन गाड़ियों के साथ ये कम्पीट करती है, तो मैं किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों के साथ तो इसे कंपटीशन मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो गाड़ियाँ साइज़ में तो छोटी हैं ही, बट उसके साथ साथ जो उनका जो प्राइस सेगमेंट है वो भी इस गाड़ी के नीचे आता है। तो अगर मैं इस गाड़ी को कम्पीट करूँ तो ये गाड़ी मेनली कम्पीट करती है जीप कंपस के साथ। आप इसको ह्यूंडई टूसॉन के साथ भी कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको टॉप एंड वेरियंट्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो किया सेल्टोस एंड ह्यूंडई क्रेटा के जो टॉप एंड वेरियंट्स हैं उस रेंज में आपको ये XT प्लस डार्क एडिशन वेरियंट भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं अब इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ये गाड़ी बनी हुई है ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर मैं ओमेगा आर्क के बारे में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो ये लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से डिराइव्ड एक सब प्लेटफॉर्म है जिसको ओमेगा आर्क बुलाता है टाटा मोटर्स। सो यू ऑब्वियसली डू गेट द लैंड रोवर पेडिग्री, द लैंड रोवर DNA इन दिस पर्टिकुलर कार। तो इसलिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अगर मैं इवन ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूँ तो ये गाड़ी आती है 2 लीटर के क्रायोटेक इंजन के साथ। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर इंजन है फिएट सोर्स्ड 2 लीटर डीजल इंजन है, जो जीप कंपस और MG हेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो MG हेक्टर भी कुछ हद तक आप जो कम्पीट कर सकते हैं, हालांकि फिर वो किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा के सेगमेंट पे ही आ जाता है। तो चलिए अब इस गाड़ी के हम ट्रांसमिशन ऑप्शन एंड इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको अभी के लिए आपको सिर्फ इस गाड़ी में एक डीजल इंजन ही आता है। क्रायोटेक 170 डीजल इंजन है ये, जो प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब मैं अगर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। तो आपको जो डीजल का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, टॉर्की नेचर होता है डीजल इंजन का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो डेफिनेटली 2 लीटर का इंजन है ये, फिएट सोर्स मल्टीजेट डीजल इंजन है ये। तो डेफिनेटली अगर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सो सिंस ये डीजल इंजन है और इसी कॉम्पिटिशन में पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन भी आते हैं तो एंड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आते हैं, तो इन दैट केस इस पर्टिकुलर गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। अगर इस बात करूँ इस गाड़ी के ट्रांसमिशन ऑप्शंस की, तो ये गाड़ी आती है 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन में। तो आपको मिलता है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक एंड आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है। तो डीजल इंजन है तो नेचुरली टर्बोचार्ज है, तो उसके बाद आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक एज वेल एज 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे XT प्लस डार्क एडिशन वेरिएंट है ये, एंड ये है 6 स्पीड मैनुअल में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंस अब हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ आपको यहाँ चाबी देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे 4 बटन आपको मिलेंगे। लॉक, अनलॉक, आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के लिए यहाँ बटन मिलता है, एंड आपको बूट को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। 2 रिमोट कीज़ मिलती है। सिंस ये स्मार्ट की फॉर्म है, पुश बटन स्टार्ट एज वेल एज कीलेस एंट्री आपको ऑफर करी गई है इस वेरिएंट पे। तो अगर आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो आपको ऐसे कुछ यहाँ पे DRLs जो है वो आपको डुअल फंक्शन DRLs यहाँ दिए गए हैं, जो इंडिकेटर का भी काम करेंगे। एंड वहीं अगर मैं इसके फॉलो मी होम हेडलैम्प्स को ऑन करूँ तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इस गाड़ी का लुक दिखाई देगा। तो पहले तो आप देख सकते हैं दिस कार लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जिस हिसाब से इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग करी गई है, इतनी इम्पोजिंग लगती है ये गाड़ी, एंड डेफिनेटली रियली स्टैंड्स आउट इन द क्राउड। तो अगर आप इसको बाहर कभी सड़क पे देखेंगे तो आपको इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो पहली बार में ही काफ़ी हद तक अट्रैक्ट कर जाएगी एंड आपका दिल जीत लेगी। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कार। यू कैन हैव अ लुक, दिस कार इज़ प्रिटी बल्की एंड चंकी ऑल्सो। तो इसके डायमेंशंस भी इसके, अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ इसके सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से, तो इस गाड़ी के जो डायमेंशंस है वो भी काफ़ी बड़े हैं। 4598 mm की आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है, जो है अप्रॉक्सीमेटली 4600 mm, एंड 205 mm की आपको इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। तो चलिए फ्रंटल ओवरव्यू से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक LED डे टाइम रनिंग लैम्प देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर का भी काम करेगा। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पे फॉलो मी होम हेडलैम्प्स को ऑफ करूँ और यहाँ पे मैं अगर गाड़ी को लॉक करूँगा तो आपको पहले तो एक ऐसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी, और वहीं अगर मैं इस गाड़ी को फिर से अनलॉक करूँगा यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लैम्प इंडिकेटर का रूप लेते हुए दिख रहा होगा।
तो ऐसा मैं आपको फिर से अनलॉक कर देता हूँ गाड़ी को, तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर का रूप दिखाई दे रहा होगा। अब वही मैं आपके लिए फॉलो मी होम हेडलैम्प्स फिर से ऑन कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक फ़र्क दिखाई देगा। अगर आप एक्जेड वेरिएंट लेंगे तो एक्जेड वेरिएंट या एक्जेड डार्क एडिशन में भी आपको यहाँ पे जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा। यहाँ पे आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, बट आप इसको आफ्टर मार्केट HID में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, बिकॉज प्रोजेक्टर्स आर जनरली क्वाइट कंपैटिबल एंड सक्सेसफुल व्हेन वी टॉक अबाउट HID लैम्प्स। बाकी नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे आपका कन्वेंशनल आपको फॉग लैम्प देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक प्लास्टिक हाउसिंग में आपको दिया गया है। सो दिस ऑल्सो गिव्स दैट वेरी चंकी एंड इम्पोजिंग लुक अगर आप फ्रंट एंड से इसको जज करेंगे। तो अभी के लिए मैं जो हेडलैम्प्स है उनको ऑफ कर देता हूँ। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फंक्शन आपको यहाँ दिया गया है, जैसा बता चुका हूँ। एंड यहाँ पे आपको मिलती है टाटा की कन्वेंशनल ग्रिल। तो आपने सिग्नेचर ग्रिल ह्यूमैनिटी लाइन टाइप आपने यहाँ पे चीज़ नोटिस करी होगी टाटा की ऑलमोस्ट हर गाड़ी में। तो टाटा इस वाली जो स्माइली टाइप की जो ग्रिल है उसको ह्यूमैनिटी लाइन बोलता है। तो आप इसमें एक्सेसरीज में क्रोम फिट करवा सकते हैं, उसको ह्यूमैनिटी लाइन क्रोम बोला जाता है। एंड यहाँ पे आपको हैरियर का मैस्कॉट भी एक एक्सेसरी का पार्ट मिलेगा। तो अगर आपको इन एक्सेसरीज के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने टाटा हैरियर डार्क एडिशन XZ+ ऑटोमेटिक में जब वीडियो बनाई थी तब वो एक्सेसराइज थी, सो मैस्कॉट एंड क्रोम पैक लगा हुआ था। तो उसकी वीडियो मैं आई बटन में आपको लिंक दे चुका हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे एक हनी कोम टाइप पैटर्न दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल है। तो अब फिर से वो थीम यहाँ पे लाया गया, ऑल ब्लैक थीम। और रात को देखें या दिन में देखें आपको इसका एक अलग ही ग्लॉस नज़र आता है, विच मेक्स दिस कार एब्सोल्युटली स्टैंड आउट व्हेन यू सी इट ऑन द रोड। बाकी नीचे आते हुए आपको कन्वेंशनल रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलती है। रेडिएटर आप अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे हनीकॉम्ब पैटर्न में लोअर एंड इसका फिनिश किया गया है। तो चलिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की अब बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो ये 235/65 R 17 इंच के एलॉय व्हील्स हैं। और अब वहीं अगर आप XZ+ डार्क एडिशन परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको एक डायमंड कट फिनिश में अलग डिज़ाइन में एलॉय व्हील्स मिलेंगे। वो होंगे 17 इंचेस के ही, बट वहाँ पे आपको ब्लैक थीम में एक अलग डिज़ाइन दिया गया है एलॉय व्हील्स का। बट यहाँ पर आपको कुछ आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे ऐसे एलॉय व्हील्स आपको जो प्री फेसलिफ्ट टाटा हैरियर थी उसके टॉप एंड वेरिएंट में मिलते थे, बट अब लोअर वेरिएंट से ही टाटा ने ये डिज़ाइन एलॉय व्हील्स का ऑफर करने लग गया है अपने लोअर वेरिएंट्स में। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है, बिकॉज दीज एलॉय व्हील्स लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। एक चंकी एंड बहुत ही इंपोजिंग लुक आता है। एंड अगर आप टायर की प्रोफाइल भी देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे थिकनेस मिलती है। एंड अगर आप विड्थ भी बात करेंगे 235 है तो टायर भी काफ़ी आपको इसमें वाइड मिलता है। बाकी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, रेयर में ड्रम ब्रेक्स। सो दैट इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज द प्राइस यू आर पेइंग फॉर दिस कार एक्चुअली यू शुड डिमांड all 4 disc brakes because that is an essential safety feature also, but nevertheless you get front disc brakes and rear drum brakes in this car. अब ऊपर बढ़ते हुए आपको यहाँ पर डार्क एडिशन की ब्रांडिंग मिलती है। तो एक क्रोम में एक एम्बलम दिया गया है, ज़्यादा ओवर ब्रांडिंग नहीं की टाटा मोटर्स ने यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा एम्बलम लगता है। एंड दिस कीप्स रिमाइंडिंग यू दैट यू बॉट अ स्पेशल लिमिटेड एडिशन ऑफ अ कार। इट्स नॉट एसेंशियली लिमिटेड बिकॉज एन नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑलरेडी ऑन द रोड, बट आपको फिर से एक लिमिटेड एडिशन की यहाँ पे ब्रांडिंग ऑफर करी गई है। तो अब साइड प्रोफाइल पे हम फिर से आ गए हैं। आपको यहाँ पे मिलती है 4598 mm की ओवरऑल लेंथ, तो अप्रॉक्सीमेटली 4600 mm की इस गाड़ी की लेंथ है। दिस कार लुक्स एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। अगर आप इसका साइड प्रोफाइल भी देखेंगे इट लुक्स क्वाइट प्रपोर्शनेट इन माय ओपिनियन एंड काफ़ी चंकी और इम्पोजिंग लुक आता है साइड से। एंड हम नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। तो अगर आपको ख़राब सड़कों पे लेकर जानी है गाड़ी तो आपको ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी, इट्स नॉट इवन रियर व्हील ड्राइव, बट वी होप कि टाटा मोटर्स इसमें फ्यूचर में एक 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी ऐड करेगा, बिकॉज जो इंडिया के जो कस्टमर्स है दे रियली डिमांड अ 4 व्हील ड्राइव वर्जन ऑफ दिस कार ऑल्सो। नाउ लेट्स गेट इनटू द कार स्ट्रेट अवे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डोर हैंडल दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको चाबी दिखा चुका हूँ। आपको इसमें 4 बटन मिलते हैं, कीलेस एंट्री के साथ ये आती है। तो आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, तो आप इसको दबा के गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। एंड आपको अनलॉक करने का भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो आपको एक हॉर्न सुनाई देगा। एंड बाकी आप चाबी से भी इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। आपके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे बिकॉज दीज आर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल। अब मैं आपको दिखा चुका हूँ। आपको यहाँ पे एक फुल ब्लैक फिनिश में ऑफर किया गया है, नो क्रोम। अगर आप नॉर्मल XZ+ वेरिएंट लेंगे या कोई भी XZ वेरिएंट लेंगे जो डार्क एडिशन नहीं होगा उसमें आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिश दी जाएगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ ऑफर किया गया है। अगर मैं आपको इस गाड़ी का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे मिलती है एक क्लैडिंग यहाँ पे आपको दी गई है विच रन्स अक्रॉस द कार। तो फिर से उसको एक रगेड अपीयरेंस देने के लिए यहाँ पे वो काफ़ी हद तक एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है गाड़ी को। चलिए अब गाड़ी में अंदर उसके दरवाजे की बात कर लेते हैं।
सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार नाउ। तो पहले तो आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो मैं इसको दबाकर ऑटोमेटिकली जब की मेरी रेंज में हो, इस गाड़ी की प्रॉक्सिमिटी में हो, तब आप इसका यूज़ करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्लच दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दरवाजे की पहले बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करेंगे XZ प्लस से, तो आप वहाँ पे आपको लेदर का ज़्यादा एक सुंदर इस्तेमाल देखने को मिलेगा, बट नेवरदलेस यहाँ पे आपको फैब्रिक की ज़्यादा अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बट अगर आप हायर वेरिएंट्स लेंगे तो आपको वहाँ पे लेदर भी देखने को मिलेगा, एंड वो भी ब्लैक कलर में ही ऑफर किया जाएगा। बाकी अब दरवाजे की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक बहुत ही रगेड एंड रोबस्ट फीलिंग देने वाला आपको यहाँ पे ब्रस्ट एल्यूमिनियम फिनिश में डोर हैंडल दिया गया है। सो बीट एनी पार्ट ऑफ द व्हीकल आपको काफ़ी एक हैवी फीलिंग आने वाली, रोबस्ट फीलिंग। सो बिल्ड क्वालिटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस कार। एंड ये फिक्स हो के अलग अलग एंगल्स पे फिक्स होके दरवाज़ा खुलता है, अलग अलग एंगल्स पे फिक्स हो जाता है, एंड काफ़ी वाइड अपर्चर ऑफर करता है जब आप गाड़ी में घुसने जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलते हैं ऑल 4 पावर विंडो, तो मैं इसको ऐसे करके यूज़ कर सकता हूँ। सो ऑटो टच डाउन मिलता है आपको यहाँ पे, एंड आपको ऑटो अप का भी यहाँ फंक्शन दिया गया है। तो उसको मैं अभी जब दबा के रखूँगा और ऑटोमेटिकली ऑटो अप का फंक्शन यहाँ पे काम आते हुए विंडो अपने आप रोल अप हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे फिर से, अगर आप नॉर्मल कोई हायर वेरिएंट लेंगे, इसमें अगर आप XZ प्लस या XZ वेरिएंट लेंगे तो आपको यहाँ पे परफोरेटेड लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिलेगी, बट यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश दी गई है। इट डज़ नॉट लुक एज प्रीमियम एज द लेदर अपहोल्स्ट्री ऑब्वियसली, बट फिर भी काफ़ी डिसेंट लगता है। ये काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर भी उसका एहसास होएगा। अब आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे, अगर आप फिर से आप XZ प्लस वेरिएंट लेंगे, हायर वेरिएंट्स लेंगे, तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री मिलेगी। यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश दी गई है। बाकी अगर इस गाड़ी की ऑडियो सिस्टम की बात करें तो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं 8 स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स। एंड वही अगर टॉप एंड वेरिएंट से फिर से मैं कंपेयर करूँ तो आपको यहाँ पे 9 स्पीकर का JBL का सिस्टम मिलता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आपको यहाँ पे हारमन के स्पीकर्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद 4 ट्वीटर्स, तो 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर्स का आपको यहाँ पे सिस्टम मिलता है। बट हायर वेरिएंट्स में आपको 9 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, विच इंक्लूड्स अ सब वूफर ऑल्सो, एंड वो JBL के ट्यून्ड अकूस्टिक्स होंगे हायर वेरिएंट्स में। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, आपको स्टोरेज स्पेसेस का यहाँ पे कोई भी आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी स्टोरेज स्पेसेस दी गई हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ सकती है, एंड यहाँ पे आप मैगजीन्स वगैरह रख सकते हैं, बाकी निकनैक्स एंड बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपकी यहाँ पे आराम से आ जाएंगी। सो देयर इज़ नो इशूज़ विद दैट एट ऑल। बाकी आपको यहाँ पे एक पडल लैम्प टाइप चीज़ दी गई है, तो जब आप रात को उतरेंगे या आपका दरवाज़ा खुला भी होगा तो पीछे की जो गाड़ियाँ अप्रोच कर रही होंगी उनको एक अलर्ट मिल जाएगा कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो इट्स एसेंशली अ सेफ्टी फीचर ओनली। एंड बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे इल्यूमिनेशन चाहिए होगी तो आपको जो ग्राउंड है उसमें भी थोड़ी बहुत इल्यूमिनेशन को वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। अगर आप XZ प्लस वेरिएंट ऑनवर्ड्स देखेंगे तो वो टॉप एंड वेरिएंट है ऑब्वियसली, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट फॉर द सीट्स मिलती हैं, बट यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट दी गई है। 6 में मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट सीट है ये, जिसमें आपको लंबा सपोर्ट को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आप देख सकते हैं आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको यहाँ पे फिर से फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, बट आप देख सकते हैं डायमंड टाइप आपको यहाँ फिनिश दी गई है। सो इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम ऑल्सो, यू गेट दिस कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग ऑल्सो ओवर हियर। सो फिर से इट्स नॉट लेदर, इट्स फैब्रिक, बट डेफिनेटली इट फील्स क्वाइट ओके। एंड यहाँ पे मैं अगर सीट अपहोल्स्ट्री की बात करूँ तो बोल्स्टर्स भी काफ़ी थिक हैं। सो जब आप शार्प टर्न्स ले रहे होंगे अराउंड द कॉर्नर, सो इट विल होल्ड यू क्वाइट इंटैक्ट। तो ओवरऑल कंफर्ट वाइज इस गाड़ी में कोई आपको ऐसी शिकायत नहीं आने वाली, बिकॉज सीटिंग एंड ऑल इज़ क्वाइट गुड। एंड इवन कस्टमर जो इस गाड़ी को यूज़ कर चुके हैं काफ़ी महीनों तक, उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं कही है कंफर्ट के मामले में, अगर मैं उस एस्पेक्ट से बात करूँ तो। अब बाकी आपको यहाँ पे अगर मैं फुटवेल दिखाऊँ, आपको कोई भी डेड पेडल यहाँ नहीं दिया गया, बिकॉज ये मैनुअल वेरिएंट है, तो आपका एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच तो आप देख ही सकते हैं। एंड बाकी हम एर्गोनॉमिक्स की तो बात करेंगे जब हम अंदर बैठ जाएंगे इस गाड़ी में। अब मैं अंदर बैठ चुका हूँ, तो पहले हम स्टीयरिंग व्हील से बात शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप हायर वेरिएंट्स फिर से लेंगे, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या फीचर्स यहाँ पे मिस हो जाते हैं अगर आप XT प्लस डार्क एडिशन के लिए ऑप्ट करते हैं। एंड अगर मैं नेमली XT एंड XT प्लस में डिफरेंस की बात करूँ तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक पैनोरामिक सनरूफ का डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ज़रूरत है या आपको सनरूफ का शौक है, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस एंड एरीनेस चाहिए अपनी गाड़ी में, सो आई थिंक XT प्लस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाएगा।
बाकी आपको यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, नॉर्मल है। गियर नॉब भी लेदर रैप नहीं है, नॉर्मल आपको फैब्रिक फिनिश में यहाँ ऑफर किया गया है। बाकी आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में इस गाड़ी के ब्रीफ कर देता हूँ। आपको इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, बट आपको यहाँ पे हिल होल्ड कंट्रोल तो ऑफर किया ही गया है। एंड वहीं अगर आप XZ वेरिएंट से बात करेंगे, XZ प्लस, XZ वेरिएंट डार्क एडिशन ऑनवर्ड्स या XZ नॉर्मल वाला वेरिएंट, उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, बट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको उसमें मिलेगा, बट यहाँ पे सिर्फ हिल होल्ड कंट्रोल है। बाकी 2 एयरबैग्स आपको यहाँ दिए गए हैं। चलिए अब स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल सब के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है विद सपोर्ट्स एप्पल कारप्ले एज वेल एज एंड्रॉइड ऑटो। जैसा बता चुका हूँ मैं, 8 स्पीकर का हारमन का सिस्टम आपको यहाँ ऑफर किया गया है। हायर वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपका 8.8 इंच का फ्लोटिंग आइलैंड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, बट ये 7 इंच का फ्लोटिंग आइलैंड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड ये एप्पल कारप्ले एज वेल एज एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। तो चलिए पहले स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कन्वेंशनल वॉल्यूम को अप डाउन करने के यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर मैं आपको अभी ऑन करके दिखाऊं तो आपको ऐसी कुछ यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे वॉइस कमांड का बटन है, यहाँ पे ब्लूटूथ से आप अपना म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल डिक्लाइन भी आप कर सकते हैं, कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन के यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एंड कमिंग ओवर है, यू गेट लूज कंट्रोल इन दिस वेरिएंट ऑल्सो, सो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ओवर हियर। एंड आपको यहाँ पे इसको ऑन करने का एंड इसको कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो हाईवेज पे फटीग रिड्यूस करने के लिए काफ़ी एक अच्छा फीचर बन जाता है। वहीं अगर आप इसका स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है इस वेरिएंट में, तो टिल्ट का यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है। एंड कमिंग टू द वाइपर स्टॉक्स अगेन, सो यू गेट ऑटोमेटिक वाइपर्स ओवर हियर, रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो जैसे ही पानी के छींटे पड़ेंगे, विंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे सेंसर मिलता है, तो जैसे यहाँ पे पानी के छींटे पड़ेंगे अपने आप वाइपर्स शुरू हो जाएंगे। एंड जो राइट स्टॉक है आपको ऑटो हेडलैम्प्स के लिए ऑप्शन दिया गया है। बाकी अब इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की बात करें तो हायर वेरिएंट्स के साथ फिर से कंपैरिजन करूं तो वहाँ पे आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है जो काफ़ी कलरफुल है, अच्छा लगता है। बट यहाँ पे आपको एक छोटा डिस्प्ले ऑफर किया गया है, अराउंड 4.2 इंचेस का आपको ये डिस्प्ले ऑफर किया गया है। एंड ये आपको सारी की सारी डिटेल्स तो बता ही देगा। बाकी अगर आप इसको यहाँ से टॉगल करना चाहें तो आप टॉगल भी इसको कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑफ चीज़ें आपको बताते रहेगा, ट्रिप A, B, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एंड आपको सारा यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल डिस्प्ले भी मिलता रहेगा, कितना फ्यूल है आपकी गाड़ी में, कितनी माइलेज की गाड़ी आपको ऑफ़र कर रही है। बाकी अगर आपको टाइम वगैरह सेट करना है तो आप लेफ़्ट वाले टॉगल को दबाकर टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। 6000 तक आपको RPM मार्क्स मिलते हैं बिकॉज ऑब्वियसली डीजल इंजन है। एंड 220 की टॉप स्पीड आपको यहाँ ऑफर की गई है, आप लिमिटेड वहाँ तक देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, बाकी रेडियो, USB, फ़ोन, ऑडियो सेटअप वगैरह आपको मिलता है। उतना ज़्यादा स्लिक नहीं है ये अभी भी, बट ऑडियो क्वालिटी के मामले में इस गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है दैट इज़ द बेस्ट इन इट सेगमेंट। अगर मैं JBL वाले स्पीकर्स की बात करूँ जो टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं, देयर इज़ नो टू वेज। जो JBL वाला इसके सिस्टम में आता है टॉप एंड वेरिएंट में, वो आपको बेस्ट इन सेगमेंट ऑडियो क्वालिटी ऑफर करेगा। एंड बाकी आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो यहाँ ऑप्शन दिया ही गया है। तो पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ ऑफर किया गया है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर अलग अलग एंगल्स भी दिए गए हैं, तो वाइड एंड जूम वगैरह भी आप कर सकते हैं अगर आपको इसमें अलग अलग डिस्प्ले एंगल्स देखने हैं तो। बाकी अब रेडियो वगैरह आपको बता चुका हूँ। आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, व्हीकल सेटअप, फ़ोन सेटअप, तो थीम्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। वो कलर ऑप्शन यहाँ आपको ऑफ़र किए गए हैं, तो थीम वगैरह यहाँ चेंज कर सकते हैं। फिर से अगर मैं बात करूँ, इसका जो टच है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपको नहीं लगेगा ऑब्वियसली, बट बाकी एयरकॉन का भी डिस्प्ले आपको यहीं मिलता है। तो अगर मैं आपके लिए AC ऑन करूँ तो अब जो डिस्प्ले है आपको यहीं पे दिया गया है। एंड बाकी ब्लोअर स्पीड आपको यहाँ से एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ भी आप इसको यहाँ से कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेंटर कंसोल, ये वाला ग्लॉसी आपको फिनिश मिलता है क्रोम के साथ। दिस लुक्स रियली नाइस इन माय ओपिनियन, बट सम पीपल डोंट लाइक दिस डिस्प्ले बिकॉज यहाँ पे बेजल काफ़ी ज़्यादा है, बट नेवरदलेस यू कैन अपग्रेड दिस आफ्टर मार्केट ऑल्सो इफ़ यू विश टू। बाकी यहाँ पे होम पे जाने का ऑप्शन आपको दिया गया है, ये कस्टमाइजेबल बटन है, कोई भी फीचर आप इसको एलोकेट कर सकते हैं। सीट ट्रैक के यहाँ बटन ऑफर किए गए हैं, बाकी फ़ोन कनेक्ट करने के यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपको सारे, तो फ़ोन अपना आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का तो ऑप्शन आपको यहाँ ऑफर किया ही गया है। बाकी बैक जा सकते हैं, वॉल्यूम के रोटरी डायल्स आपको यहाँ ऑफर
किए गए हैं। तो बाकी एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, क्वालिटी फील्स रियली नाइस। सो आपको कहीं भी फ्लिमजी प्लास्टिक्स आप नहीं पॉइंट आउट कर पाएंगे। बाकी फॉग लैम्प का यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हैजार्ड लाइट है यहाँ पे जिसका जो बटन बीच में दिया गया है, एंड आपको इको एंड स्पोर्ट मोड के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको ड्राइव मोड चेंज करना है तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप दोनों को ही ऑफ कर देंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली सिटी मोड में चली जाएगी। तो सिटी का आप वहाँ पे भी अलर्ट देख सकते हैं ब्लू में। एंड कमिंग डाउन ओवर हियर अगेन एयरकॉन के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पे ऑक्स एंड यूएसबी का आपको ये दोनों के ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं। सो आप केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टोरेज स्पेसेस हैं यहाँ पे, थोड़ी आपको यहाँ पे टेक्सचर्ड फिनिश भी मिलती है। तो ये एकदम हार्ड प्लास्टिक नहीं है, तो फ़ोन को अगर आप यहाँ रखेंगे तो स्क्रैचेस उस पर नहीं पड़ेंगे। बाकी की फॉब को आप यहाँ भी रख पाएंगे। तो अगर आप हायर वेरिएंट लेंगे तो आपको यहाँ पे एक रोटरी डायल मिलेगा ESP के डिफरेंट मोड्स के लिए, जिसमें आपको स्नो मड जैसे आपको वहाँ पे टेरेन मोड्स मिलेंगे, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वो ऑप्शन नहीं दिया गया। बाकी आप चाबी को यहाँ स्लॉट इन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। रिवर्स गियर एंगेज करूँ तो कॉर्नर में रिवर्स गियर लगता है, एंड आपको यहाँ पे जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो ऑन होते हुए दिख जाएंगे। बाकी 6 गियर्स हैं, ऑप्शन किया गया है आपको। कमिंग टू दी हैंड ब्रेक वो है, उतना आपको एक एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, जो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं नहीं मानता पर्सनली, बट आप इसको नीचे दबा के यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अर्गोनॉमिक मुझे फ्लॉ लगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो जगह है, अगर मैं यहाँ पे बॉटल रखूँगा और हैंड ब्रेक मेरी एंगेज होगी तो वो टकराएगी बॉटल से। तो कोई भी चौड़ी डायमीटर की मेरी बॉटल होगी या कोई भी कप होगा, ग्लास होगा, तो वहाँ पे टकराएगा। तो आपको हमेशा हैंड ब्रेक को नीचे ही करके रखना पड़ेगा अगर आप कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे रख रहे हैं। कमिंग टू द हैंड रेस्ट ओवर है, यहाँ पे वेंटिलेटेड कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, 5 वोल्ट की आपको USB यहाँ पर भी ऑफर की गई है। सो इन केस अगर आपको टायर इन्फ्लेटर का इस्तेमाल करना है और उसकी वायर ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको प्लग इन कर सकते हैं। एंड बाकी स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी डिसेंट आपको मिलती है। एंड आपको एक फैब्रिक विद यहाँ पे स्टिचिंग आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। नाउ कमिंग टू द ग्लव बॉक्स अगेन, ग्लव बॉक्स आपको यहाँ ऐसा मिलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। आपको यहाँ पे एक ट्रे भी मिलती है जिस पे अपना लैपटॉप प्लेस कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे एक लैम्प इल्यूमिनेशन भी ऑफर किया गया है। द कमिंग टू द डैशबोर्ड क्वालिटी, आपको सॉफ्ट टच एंटी रिफ्लेक्टिव नापा कोटिंग यहाँ मिलती है। तो नापा की आपको यहाँ पे एक लेयर दी गई है, नापा लेदर एक टाइप ऑफ लेदर होता है। तो सॉफ्ट टच है ये वाला हिस्सा, तो ये काफ़ी प्रीमियम टच लैंड कर देता है कैबिन को। तो फिट एंड फिनिश के मामले में आई थिंक दिस कार इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। सो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। एंड बाकी आपको एक टेक्सचर यहाँ पे फिनिश दी गई है। वहीं पर अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको एक ओकवुड टाइप फिनिश भी ऑफर की जाएगी अगर आप हायर वेरिएंट लेंगे नॉर्मल में, बट आपको यहाँ पर एक टेक्सचर टाइप की फिनिश दी गई है, ग्लॉसी टाइप की यहाँ पे फिनिश ऑफर की गई है। अब ऊपर बढ़ते हुए आपको इंटरनल रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, मैन्युअली एडजस्टेबल आपको इंटरनल रियर व्यू मिरर यहाँ पर दिया गया है। बट इस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक ऑटो डिमिंग दिया जा सकता है जो इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला आता है। बाकी यूपर बढ़ते हुए यहाँ पे नो यू डोंट गेट एनी मिरर और लाइट, बट अगर आप इसको डिटैच करेंगे तो काफ़ी हद तक ये कवर कर लेगा आपकी सनलाइट को। तो इन दैट केस ये यूज़फुल है रियल लाइफ में। एंड यहाँ पे आपको माइक मिलते हैं फॉर योर म्यूज़िक सिस्टम, तो ऑडियो आपका यहाँ इन माइक्स के द्वारा उठाया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे LED रीडिंग लैंप्स देख सकते हैं। एंड यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ इन दी XT+ वेरिएंट ऑल्सो, तो वो हाईलाइट है इस गाड़ी का। तो सनशेड आप ऐसे कुछ करके ओपन कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल कंट्रोल्स हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। नहीं तो बाकी गाड़ियों में कई गाड़ियों में आपको काफ़ी एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ मिल जाती है। एंड जो सनशेड आप देख सकते हैं पीछे तक खुल जाती है, तो काफ़ी एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया गया है। बाकी अगर यहाँ से इसको आप टिल्ट का ऑप्शन मिलता है एंड आप इसको टिल्ट का फंक्शन ऑफ कर सकते हैं। पूरा अगर आपको खुलना है तो पूरा तो नहीं खुलेगा, सिर्फ फ्रंट हाफ खुलेगा, बट आप इसको देख सकते हैं काफ़ी एरीनेस लैंड कर देता है इस कैबिन में। तो सनरूफ आई थिंक इस गाड़ी का हाईलाइट बन जाता है। तो किसी को भी अगर लोअर वेरिएंट कंसिडर करना है टाटा हैरियर का और उसमें सनरूफ चाहते हैं वो, तो जो XT+ वेरिएंट है वो आपके लिए एक आइडियल वेरिएंट बन जाता है। एंड यू कैन हैव अ लुक, यू गेट दिस नेट टाइप फिनिश ऑल्सो ओवर हियर एंड यू कैन ऑब्वियसली क्लोज दिस यूजिंग दिस बटन। वन टच आप ऑपरेशन है, कोई आपको मेहनत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे यहाँ पे। एंड जो शेड है आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, जो मैं अभी करूँगा नहीं क्योंकि वीडियो में लाइट आती रहेगी। एंड बाकी अगर आपको देखने हैं ट्विटर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे A पिलर पे ऑफर किए हैं। जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उनके यहाँ पे बटन ऑफर यहाँ पर किए गए हैं। तो चलिए गाड़ी के रियर एंड के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या हिसाब से आपको यहाँ पे कंफर्ट ऑफर किया गया है टाटा हैरियर में।
तो चलिए अब गाड़ी के रेयर एंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनल आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको यहाँ पे पावर विंडो का स्विच मिलता है, डोर हैंडल है, स्पीकर प्लेसमेंट वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है, तो फ़ोन आप यहाँ पे अपना रख पाएंगे। हालांकि उसको गिरने का चांस हो सकता है, बट जब गाड़ी बंद हो तब आप यहाँ पे फ़ोन भी अपना प्लेस कर सकते हैं। एंड अंदर घुसते हुए आपको काफ़ी वाइड अपर्चर का एहसास होगा, तो काफ़ी आपको वाइड चौड़ा यहाँ पे अपर्चर दिया गया है, तो इनग्रेस एंड एग्रेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो पहले तो मैं आपके लिए सनरूफ का शेड मैंने ओपन करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितनी ही एरीनेस का पे एहसास होगा आपको। तो फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10 इंचेस मेरी हाइट है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑल 4 यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। एंड पहले हम लेग रूम से शुरू करते हैं। तो फ्रंट सीट में आपको बता चुका हूँ 5 फीट 10 इंचेस मेरी हाइट है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। एंड लेग रूम आप देख सकते हैं मेरे पास कम से कम नहीं तो यहाँ पे 7 से 8 इंचेस का लेग रूम है कम से कम। तो आप देख सकते हैं लेग रूम के मामले में दिस कार इज़ ह्यूमंगस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। तो आपको चाहे कोई भी हाइट के हो, आपको स्पेस के मामले में आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो इफ़ यू वांट अ स्पेशियस फैमिली कार देन टाटा हैरियर शुड बी ऑन योर लिस्ट। अगर यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी है। एंड अगर मैं हेडरूम की बात करूँ, हेडरूम आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है। तो सनरूफ यहाँ पे ऑफर किया गया है, बट तब भी आपको उसके साथ साथ यहाँ पे कम से कम नहीं तो 5 से 5.5 इंचेस का हेडरूम मिल जाता है। तो 6 फीट से ऊपर भी यहाँ पे लोग बैठ पाएंगे काफ़ी आसानी से। एंड अंडर था सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, उतना ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट मेरी हाइट के लिए एकदम एप्ट है। तो मेरे को उस मामले में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेसेस मिलती हैं। एंड आपको यहाँ पे हिडन USB भी मिलती है। तो अगर ये मुझे अर्गोनॉमिकली थोड़ा फ्लॉ लगता है, अगर इसको थोड़ा ऊपर लाया जाए तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। जो पैसेंजर्स बैठे हो तो केबल भी आपको ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए होगी, तो इसको थोड़ा ऊपर लाया जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। स्पेसेस आपको यहाँ ऑफर की गई हैं। आप सोच रहे होंगे AC वेंट्स कहाँ हैं। AC वेंट्स आपको B पिलर पे माउंटेड मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको B पिलर पे माउंटेड दिए गए हैं, क्योंकि ऊपर तो आपका सनरूफ आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे माउंटेड नहीं मिल सकते आपको AC वेंट्स। एंड नीचे भी नहीं दिए गए, तो B पिलर्स पे ऑफर किए गए हैं। एंड अगर आप विड्थ में बात करेंगे, यहाँ पे 3 डिसेंट साइज़ के एडल्ट्स भी बैठ पाएंगे 200 किलोमीटर तक की जर्नी के लिए। एंड अगर हम 4 एडल्ट्स, फुल साइज एडल्ट्स एंड अगर एक 10 से 12 साल की बच्चे की भी बात करें, वो भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएगा। वहीं अगर मैं एग्जैक्ट से कंपेयर करूँ, वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट रेशियो सीट्स मिलती हैं। यहाँ पर बेंच फोल्डिंग सीट्स दी गई हैं। एंड आपको यहाँ पे एक हैंड रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स ऑफर किया गया है। एंड ओवरऑल रिक्लाइन एंगल की भी बात करूँ, रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है रेयर पैसेंजर्स के लिए। एंड आपको रेयर रीडिंग लैम्प भी यहाँ ऑफर किया गया है, जो LED में फिनिश्ड है। चलिए अब इस गाड़ी के बूट के बारे में बात कर लेते हैं, बताता हूँ वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करी गई हैं। सो गाइज अब हम गाड़ी के रेयर एंड पे आ गए हैं। मैं आपके लिए फिर से टेल लैम्प्स ऑन कर देता हूँ, क्योंकि फॉलो मी होम आपको हेड लैम्प्स यहाँ ऑफर किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल LEDs के साथ टेल लैम्प्स मिलते हैं। तो अगर आप फ्रंट हेड लैम्प्स के कंपैरिजन में बात करेंगे, उतने ज़्यादा सिमेट्रिकल नहीं लगते, क्योंकि थोड़े छोटे एंड आपको लंबाई इसकी ज़्यादा दी गई है। इफ़ आई कंपेयर टू द विड्थ, तो लंबाई इसकी ज़्यादा है। बाकी आपको यहाँ हैलोजन इंडिकेटर मिलता है बल्ब के फॉर्म में। एंड यहाँ पे LED की काफ़ी अच्छी स्ट्रिप है, जो इसको एक रात में भी काफ़ी इंपोजिंग लुक देती है एंड काफ़ी अग्रेसिव लगती है। एंड रात को ब्लैक के साथ LED से काफ़ी अच्छा कंपैरिजन बन जाता है। बाकी नीचे आते हुए आपको यहाँ पे 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप हायर वेरिएंट्स लेंगे तो आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन दिया जाएगा, रिफ्लेक्टर नीचे दिया गया है। एंड आपको यहाँ पे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा तो ऑफर किया ही गया है, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया गया है। एंड अगर मैं पर्सनली बताऊँ, जो गाड़ी जितनी अच्छी आगे से लगती है, उतनी अच्छी गाड़ी पीछे से भी दिखाई देती है, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ। एंड यहाँ पे आपको जो C पिलर तक है, आपको ब्लैक आउट फिनिश दी गई है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे हैरियर का एक क्रोम में बैजिंग दी गई है, जो गाड़ी के साथ ही आती है, एक्सेसरी नहीं है ये। तो ये भी एक अच्छा अपलिफ्टिंग टच दे देती है गाड़ी को। तो अब बूट गेट की बात करें, हैरियर का आपको यहाँ मैस्कॉट दिया गया है। एंड आपको इंटीग्रेटेड रेयर डिफॉगर विद वॉशर एज वेल एज वाइपर ऑफर किया गया है। एंड आप हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप यहाँ पे देख ही सकते हैं। शार्क फिन एंटीना नहीं है इस वेरिएंट में, आपको माइक्रो एंटीना दिया गया है कन्वेंशनल, बट आप एक स्पॉइलर टाइप फिनिश भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो पर जब गाड़ी अनलॉक्ड होएगी तब मैं यहाँ पे बटन दबा के इसको ओपन कर पाऊँगा। अब बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 425 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ ऑफर की गई है, विच इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल ऑल्सो बिकॉज द लोडिंग लेप इज़ नॉट हाई। तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा सामान वगैरह निकालने के लिए। एंड यहाँ पर आपको एक बूट लैम्प भी दिया गया है अलॉन्ग विद दीज हुक्स, तो यहाँ पे सामान भी आप टांग पाएंगे। एंड वहीं अगर मैं इसको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह यहाँ पे माउंट की गई है, क्योंकि स्पेयर व्हील नीचे है
जो अंडर बॉडी में माउंट किया गया है इस गाड़ी का स्पेयर व्हील। तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत स्पेस यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर स्पेस दी गई है, हिडन स्पेस, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं जो आप चाहते हैं ज़्यादा हिले ना जब आप खराब सड़कों पे जा रहे हो। एंड ओवरऑल द बूट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल। 425 लीटर्स का बूट स्पेस है, पार्सल ट्रे भी यहाँ ऑफर की गई है, एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड बूट स्पेस if I compare it to the other cars in this segment also. So guys, thank you for watching this video. Please like, subscribe and also comment on the suggestion below. Do not forget to follow me on Instagram. My ID is thecarshow_by_Arjoli. And अगर आपको टाटा हैरियर के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है गुरुग्राम हरियाणा से, तो मैं आर्या टाटा में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो स्पेशल थैंक्स टू देम। एंड मैं आपको गुरुदेव जी का नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या आपको टाटा के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई और गाड़ी भी परचेज करनी हो, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी उनकी डिटेल्स मिल रही होंगी। अगर मैं इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, ये गाड़ी आती है करीब 19.90 लाख ऑन रोड गुरुग्राम में। आप इसको ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़ ये कॉस्ट कर जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ भी आ जाता है, तो ये काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। अगर आप टाटा हैरियर में कोई एक प्रीमियम वेरिएंट कंसिडर कर रहे हैं, डार्क एडिशन में स्पेशली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।